राम राम, वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार वॉइस चैट पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारी चर्चा होगी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, अ, गुप्त रोग। पुरुषों के जो समस्त रोग है, गुप्त रोग, सेक्स से संबंधित, उस पे चर्चा हमारे भाई दीपक मौर्य जी, जो समय समय पर करते रहते हैं, डॉक्टर दीपक मौर्य जी, और हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार है। तो आज मैं दीपक मौर्य जी को स्वागत करता हूं कि आज आप अपना व्याख्यान कीजिए। जी भैया। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आप लोग स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े रहें और इसकी शाखाओं को इतना फैलाएं कि पूरी दुनिया को इससे छांव मिले। हम यही उम्मीद करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे विषय पे जिस पे लोग बात करने से कतराते हैं, या तो उस चीज को छुपा लेते हैं, या तो उसके साथ घुट घुट कर जिंदगी जीना पसंद करते हैं। तो पुरुषों के जुड़ी समस्याएं ऐसी समस्याएं हैं जो बहुत ही समाज में, अपने देश में बहुत लोगों को बढ़ रही है। और ये गलत खान पान, गलत रहन सहन और जो संयम नहीं है, उसके वजह से भी बढ़ रही है। तो ऋषि मुनियों ने जो पुरुषों की गुप्त समस्या है उसके लिए बहुत सारी चीजों का, दवाओं का वर्णन किया अपने 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 ग्रंथों में, जिससे लोगों को समस्याएं से निजात पाने में काफी मदद मिलेगी। तो आज हम बात करेंगे पुरुषों की जो गुप्त समस्या है, जिसपे हम बात करने से कतराते हैं, अपना दुख या अपनी पीड़ा लोगों से नहीं बताते हैं, किसी कारणवश मन उदास रहता है। तो आज हम उन टॉपिकों पे चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला है स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, पुरुषों में बाजपन, काम इच्छा, यौन दुर्बलता, वीर्य जो कम बनता है या नहीं बनता है, या बहुत ज्यादा वीरपात होता है, बहुत ज्यादा लोगों का वीर्य निकल जाता है, उससे जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आज के समय में जो स्पर्म काउंट लोगों में कम हो रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आज के समय में नपुंसकता तो इतनी ज्यादा हो गई है कि पूछना नहीं है। दूसरे नंबर पे और हस्त मैथुन, जिसको मास्टरबेशन कहा जाता है इंग्लिश में, यौन संक्रमण और संभोग में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जिसके वजह से पुरुष समाज को बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये लोग एक दूसरे से बात शेयर नहीं करना चाहते और डॉक्टर्स को भी नहीं दिखाना चाहते। भारत एक ऐसा देश है जहां इस टॉपिक पे लोग बात करने में कतराते हैं, अपनी बात खुलकर नहीं कह पाते हैं या शर्माते हुए कहते हैं, लेकिन अदर टॉपिक पे बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो चलिए, इस कड़ी में हम बताएंगे गुप्त समस्याएं या पुरुषों में जो दोष उत्पन्न होते हैं वो होते क्यों हैं, और उनका इलाज क्या है, उनका निदान क्या है, आगे से ये समस्या ना हो हमें क्या क्या करना होगा। तो पुरुषों में जो गुप्त समस्या है वो होने का मुख्य कारण, आज के समय में सबसे पहला जो मुख्य कारण है वो है तनाव। आज की जो चिंता भरी, अवसाद भरी, तनाव भरी जो जिंदगी है, बहुत ही लोगों को दिन प्रतिदिन अंदर ही अंदर घुटन करती जा रही है, खाते जा रही है, जिससे लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्या लेके बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे गुप्त समस्याओं पर, यानी जो हमारा स्वप्न दोष है, शीघ्र पतन है, यौन दुर्बलता है, इस पे बहुत ज्यादा भारी पड़ता जा रहा है। तो कोशिश करिए कि तनाव से बचिए, चिंता मुक्त रहिए, अवसाद मुक्त रहिए। तो सब जो सेक्सुअल डिसऑर्डर पुरुषों में है, उससे आप लाखों कोस दूर रहेंगे। लेकिन पहले भारत का समाज बहुत अच्छा खासा चिंता मुक्त था, लेकिन आज भारत का समाज चिंता मुक्त बिल्कुल भी नहीं है। हैप्पीनेस, खुशियां, सारी चीजें बिखर गई हैं। हर व्यक्ति, एक छोटा बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक, सब लोग तनाव से जूझ रहे हैं। दूसरी समस्या है शुगर की समस्या होने की वजह से बहुत सारे लोगों को सेक्सुअल डिसऑर्डर हो रहे हैं। सेक्स संबंधी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, सेक्स क्षमता घट जा रही है। इसके अलावा स्पर्म काउंट घट जा रहे हैं, कम समय में लोग बूढ़े हो जा रहे हैं, या तो उनकी जो स्थिति है वो दयनीय होती जा रही है।
हृदय रोग भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से भी गुप्त समस्याएं आ रही हैं। आज लोग नशीली दवाओं का सेवन, शराब का दुरुपयोग इतना ज्यादा कर दिए हैं, उसके वजह से भी समस्याएं, गुप्त रोग की समस्या बढ़ती चली जा रही है। रिश्तों में अनबन होना शुरू हो गया है लोगों में, ये भी एक मुख्य समस्या है। उसके वजह से लोगों को अवसाद, चिंता, तमाम चीजें होने लगी हैं। और हार्मोन का डिसबैलेंस होना, सबसे मुख्य चीज, जो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जो आपके लैंगिक क्षमता या शारीरिक क्षमता या सेक्स क्षमता को जो बढ़ाता है, वो आज लोगों में कम होने लगा है। इसका मुख्य वजह है गलत खान पान और विरुद्ध भोजन। और भी चीजें हैं, जो कामुक चीजें हैं, पोर्नोग्राफी है या कामुक किताबें हैं, उनको लोग पढ़ के अपने वीर्य को जाया कर रहे हैं, जिससे समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। और बहुत ज्यादा वीरपात या हस्त मैथुन करने पर भी ये गुप्त समस्याएं बढ़ रही हैं। और और एक गुटखा पान मसाला जो तंबाकू लोग खा रहे हैं, इससे गुप्त समस्या या नपुंसकता इतनी ज्यादा बढ़ गई है लोगों की कि पूछना नहीं है। आज हमारे समाज का या फिर हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, जिसे हम हीरो मानते हैं, हमारे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार जैसे लोग विमल पान मसाला का अच्छा खासा प्रचार करते हैं, जिसमें हमारे अजय देवगन भी शामिल है। ये जो अभिनेता हैं, ये चंद पैसों के लिए एक समाज में बहुत गलत संदेश दे रहे हैं, गुटखा पान मसाला का प्रचार कर रहे हैं, जिसको खा खा करके लोग दिन प्रतिदिन नपुंसक हो रहे हैं। ये हमारे देश के रोल मॉडल हैं, लेकिन तमाम ऐसी चीजें कर रहे हैं जो पद्म विभूषण ऐसी चीजों से सम्मानित है, ऐसे पुरस्कार से सम्मानित है। एक सम्मानजनक पुरस्कार जो लोगों को दिया जाता है फिल्म जगत के रूप में या शिक्षा के क्षेत्र में या किसी अदर क्षेत्र में, इन लोगों को समाज को सुधारने के लिए एक अच्छा संदेश देना चाहिए, जबकि ये लोग एक गर्त में ले जाने वाला काम कर रहे हैं। और एक चीज आपके घर में जो आपको दिन प्रतिदिन नपुंसक बना रही है, वो है एल्युमिनियम का बर्तन। और एक है नमक, जिसे टाटा नमक के नाम से आप जानते हैं, आयोडीन युक्त नमक के नाम से जानते हैं। आयोडीन की मात्रा जब शरीर में ज्यादा होती है तो हमारा टीएसएच हार्मोन डिस्टर्ब होता है, और डिस्टर्ब होने के साथ शरीर के जितने भी हार्मोन हैं उनको भी डिस्टर्ब करता है, क्योंकि जो टीएसएच हार्मोन, जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है, वो हार्मोन पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और जिस व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, शरीर का उपापचय अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं होगा। तो ये कुछ वजह हैं जो पुरुषों की गुप्त समस्याएं या सेक्सुअल डिसऑर्डर को बढ़ाती चली जा रही हैं। कोशिश करिए, इन सब चीजों से बचिए, विरुद्ध खान पान से बचिए, चिंता अवसाद से बचिए, नशीली दवाओं का सेवन करने से बचिए, शराब शराब ज्यादा मत पीजिए, आप बिल्कुल मत पीजिए। अगर आदत है तो धीरे धीरे उसे छोड़िए। शुगर जैसी बीमारियों से बचिए, चीनी का प्रयोग कम करिए, गुड़ का प्रयोग ज्यादा करिए, क्योंकि गुड़ में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं और नेचुरल ग्लूकोज होता है, जो आपके लिए बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा बचाव करिए, स्वस्थ जीवन जीजिए। आइए हम बताते हैं हमारे जो बहुत सारे आयुर्वेद ग्रंथ हैं, एवं चरक संहिता है या भाव प्रकाश निगड्डू की बुक है, और इसके अलावा तमाम ऐसी बुकें हैं जिन पे बहुत ज्यादा बताया गया है लोगों को कि कैसे आप अपनी चीजों को सजो सकते हैं, अपने शरीर को सजो सकते हैं, ताकि दिक्कत किसी प्रकार की आपको ना आए। हमारे चरक संहिता में बहुत बढ़िया एक चैप्टर है चिकित्सा स्थान में, जिसको बाजीकरण चैप्टर के नाम से भी जानते हैं। अब बाजीकरण पदार्थों के बारे में, बाजीकरण योग के बारे में बताया गया है। उसमें बहुत सारी बृहड़ी गुटिका, बाजीकरण घृत, कुरकुट मांस रस, हंस का मांस रस, तीतर का मांस रस, चटक गौरैया का मांस रस, मुर्गे का मांस रस, मोर का मांस रस, ये सब ऐसे मांस रस बताए गए हैं जो आपको बाजीकरण में बहुत अच्छा मदद करते हैं। बाजीकरण का मतलब ऐसा योग, ऐसी दवाएं जो आपको शुक्र को यानी सीमन को बढ़ाता हो, सेक्सुअल पावर को बढ़ाता हो और सेक्स इच्छा को बढ़ाता हो, ऐसी दवाएं या ऐसी चीजें, ऐसी औषधियां बाजीकरण कहलाती हैं या बाजीकरण योग कहलाती हैं, जो शुक्र बढ़ाए, बल बढ़ाए, ओज बढ़ाए, यौन शक्ति बढ़ाए। तो चरक संहिता में बहुत ढेर सारी बाजीकर औषधियां हैं जो आपको बहुत अच्छा काम करती हैं।
कुरकुट यानी आपके मुर्गियों से, उनके मांस रस से आपकी दवा बनाई जाती है। हंस के मांस रस से दवा बनाई जाती है। तीतर एक पक्षी होता है, उसके भी मांस रस से बाजीकर औषधियां या दवाएं बनाई जाती हैं। गौरैया के मांस रस से, मुर्गे और मोर का मांस रस, तमाम ऐसे योग हैं। वृक्ष से अंड रस योग हैं जो बाजीकर योग के तौर पे ऋषियों मुनियों द्वारा बहुत समय पहले ही दे दिया गया है। और इसके अलावा 8 भागों में बाजीकर औषधियों को ऋषि मुनियों ने बांटा है। सबसे पहला है शुक्ल वर्ग, ऐसा वर्ग जो आपके शुक्र वर्ग का मतलब जो आपके सीमन को, जो आपके स्पर्म को बढ़ाए। इसमें जीवक, ऋषभक, कंकोली, क्षीरकाकोली, मूत्रपर्णी, मांसपर्णी, मेदा, विधारा, श्वेत एवं रक्त घुंची, इतनी प्रकार की दवाइयां शुक्ल वर्ग में आती हैं। दूसरे नंबर पे जो बांटी गई औषधि है वो बलवर्धन गण है, यानी आपको बल देने का काम करती है, आपके तंदुरुस्ती मजबूती देने का काम करती है। उसमें इंद्रिय औषधि है, केवाच है, सतावर है, मांसपर्णी है, बिदारी कंद है, अश्वगंधा है, सालपर्णी है, बला है, अति बला है। ये सब बलवर्धक माने जाते हैं। इनको ऋषि मुनियों ने बलवर्धन गण में बांटा हुआ है। इसके अलावा बृहन वर्ग के द्रव जो बहुत ही बेहतर काम करते हैं, बृहद होते हैं, जैसे छिरड़ी, जिसे हम ताल मखाना भी बोलते हैं, अश्वगंधा, ककोली, क्षीरकाकोली, श्वेत श्वेत बला, पीत बला, राजछवक, बनपास, केवाच, ये सब बृहन वर्ग की दवाएं हैं। जीवनी गणीय ऐसी दवाएं जो जीवन शक्ति को बढ़ाती हैं, जो आपकी जिंदगी को बढ़ाने का काम करती हैं, वो जीवक हैं, ऋषभक हैं, मेधा है, महामेधा, क्षीरकाकोली, मुद्रपर्णी, जीवांती, मुलेठी, ये सब जीवन दायिनी दवाओं में है और बाजीकरण का रूप बहुत अच्छा काम करती हैं। इसके बाद आता है शीर छंजन वर्ग, जिसमें साली, इशुवालिका, दर्भ, कुश, कास, कंतिमूल आदि ऐसी दवाएं हैं, औषधियां हैं जो क्षीर संजन वर्ग में आती हैं। शुक्ल एवं बाजीकरण औषधियां, ये वर्ग जो है इसमें स्वर्ण भस्म, रस सिंदूर, कौच बीज, सालम मिश्री, बिदारी कंद, जायफल, जावित्री, उड़द आदि कामोत्तेजक औषधियां जो आपके काम उत्तेजना को बढ़ाती हैं, इनका बाजीकरण के तौर पे प्रयोग होता है। इसके अलावा कामोद्योतक द्रव, ऐसा द्रव्य जो कामोत्तेजना को बढ़ाता है, जैसे भांग, गाजा, धतूरा, कुचला, कपूर, प्याज, अकरकरा, ये सब कामोत्तेजक द्रव के रूप में काम करती हैं, कामोत्तेजना को बढ़ाती हैं। इन सभी द्रवों का इस्तेमाल वृक्ष दूध के साथ, यानी कि इनके चूड़ को, इनके पाउडर्स को दूध के साथ इस्तेमाल करने पर शुक्र उत्पन्न करती हैं, स्पर्म बढ़ाती हैं और अंगों को शुद्ध करके वीर्य उत्पन्न करती हैं। ये ऐसी औषधियां हैं जो 8 भागों में बाजीकरण के तौर पे बांटी गई हैं। कुछ बहुत सारी औषधियां ऐसी भी हैं जिनका आप नाम सुने होंगे या जानते होंगे। छुहारा पाक आता है, कामेश्वर मोदक आता है, मदनाक मोदक आता है, बानरी गुटिका आती है। इसके अलावा काम सुधा योग आता है, अश्वगंधा चूड़, कामदेव चूड़, सतावर घृत, नारसिंह चूड़, चंद प्रभावटी, मकर ध्वज बटी, जति फलावटी, वीर स्तंभन बटी, वीर शोधन बटी, श्री गोपाल तेलम, कामदेव घृतम, नवजीवन रसम, पुष्प धनवा रस, पूर्णचंद रस, मनमथ रस, ये सब ऐसी दवाएं हैं जो ऋषि मुनियों ने ऐसे योग से तैयार कराया है कि जो पुरुषों की गुप्त समस्या कैसी भी हो, इसको आप लेकर के अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं। एक संयम के साथ लेना होगा। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। जो दवाएं हैं बहुत ही बेहतरीन है, आप इसे सेवन कर सकते हैं, लेकिन हमारा बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप जो भी दवाएं सेवन करें वो एक निश्चित वैद्य या किसी अच्छे डॉक्टर से मिल करके ये उनके देख रेख में सेव करें, शेयर अपना खाएं, शेयर करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, अपनी प्रकृति के अनुसार किसी अच्छे वैद्य से मिलकर ही दवाओं का सेवन करें। या फिर आपको कोई समस्या हो तो हमारे नंबर पर आप कॉल करके एक सलाह के तौर पे आप पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9151668336। आप गलत प्रकार से दवाओं का बिल्कुल सेवन ना करिए, ओवरडोज बिल्कुल सेवन ना करिए। ओवरडोज से भी समस्याएं पैदा होती हैं, तो कोशिश ये करिए कि निश्चित मात्रा में, निश्चित डोज
के साथ निश्चित दवा का सेवन किया जाए तो आप किसी भी बीमारी को समझ करके ठीक कर सकते हैं। चलिए तो हम पहला जो आपका टॉपिक है स्वप्न दोष, उस पर बात करेंगे। जो स्वप्न दोष क्यों होता है, उसका मुख्य कारण क्या है, जिसे हम नाइट फॉल के नाम से जानते हैं, स्वप्न दोष के नाम से जानते हैं, धात गिरने के नाम से जानते हैं या धातु रोग के नाम से जानते हैं। ये जो समस्या है युवा समाज की सबसे बड़ी समस्या है। मैं समझता हूँ 30 से 35 साल तक की अवस्था में, 18 से या फिर कहिए 12 से या 16 साल से, जो भारत की जलवायु जिस हिसाब से गर्म हुई है, 16 साल की अवस्था से ही जब बच्चा हाई स्कूल में होता है, कहिए 14 साल, 15 साल, 16 साल की अवस्था से, ये समस्या लगभग हर युवा को 30 से 35 साल तक बहुत आम हो गई है। जो नाइट फॉल की समस्या एक ऐसी क्रिया है जिसमें रात में वीर्य स्वतः स्खलित हो जाता है, निकल जाता है, या तो महीनों में कई बार हो जाता है, किसी किसी को 15 दिन पर हो जाता है, किसी किसी को प्रतिदिन हो जाता है, कुछ लोगों को ऐसी भी बीमारी या समस्याएं होती हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। पोर्न फिल्में देखना सबसे पहले बंद करिए। आज के समय में इंटरनेट का तो जमाना है, लेकिन हम कामों उत्तेजक चीजें इतना ज्यादा देख रहे हैं जिससे हमें स्टिमुलस मिल रहा है और हम वीर्य को स्खलित कर रहे हैं, या फिर दिमाग में बार बार वही कामोत्तेजक चीजें आती हैं, जिसके वजह से रात में या फिर दिन में ही लोगों का धातु स्राव होने लगता है, वीर्य का स्राव होने लगता है, या स्वप्न दोष के समय, रात के समय स्वप्न दोष होने लगता है। तो कामुक चीजों का स्मरण करना बंद करिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, योग करिए, बहुत अत्यधिक हस्त मैथुन ना करिए, या बहुत अत्यधिक संसर्ग या किसी के साथ संबंध ना अपनाइए, गलत खान पान बिल्कुल ना करिए, मूत्र को ज्यादा देर तक मत रोकिए। जब भी आपको बाथरूम लगे आप तुरंत बाथरूम करिए, उसको रोकने का प्रयास, मूत्र वेग बिल्कुल ना रोकिए। मूत्र वेग रोकने पर भी स्वप्न दोष की समस्या होती है। और विरुद्ध आहार विहार भी बिल्कुल ना लीजिए। पाचन सिस्टम चुस्त और दुरुस्त रखिए, कब्ज जैसी समस्या ना होने पाए, गैस ना बने, तो स्वप्न दोष नहीं होगा। और सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है, जो स्वप्न दोष के रोगी होते हैं उनमें नाभि टल जाती है। नाभि टलने का मतलब नाड़ा उखड़ना या धड़न गिरना, जिनका ये समस्या है उनको स्वप्न दोष या धात गिरना एक आम बात है। तो सबसे पहले अगर आपको धात गिर रहा है या स्वप्न दोष की समस्या है तो रात में भोजन कम लीजिए, नाभि बैठवाइए, धड़न जो गिर गई उसको सेट कराइए, ध्यान और योग करिए, रात में दूध का सेवन ज्यादा ना करिए, थोड़ा मात्रा में दूध पीजिए, और रात में जो भोजन है हल्के मात्रा में अगर आप लेते हैं तो आप स्वप्न दोष की समस्या से बच सकते हैं। आइए कुछ नुकसान क्या है स्वप्न दोष से हम ये बताते हैं। बहुत ज्यादा स्वप्न दोष होने की वजह से आपकी स्मरण शक्ति नष्ट हो सकती है, आपको भूलने की बीमारी हो सकती है, अनिद्रा हो सकता है, बाल झड़ बाल झड़ने लगते हैं, लोगों को जोश की कमी आ जाती है, आदमी हमेशा निष्क्रिय निष्क्रिय सा पड़ा रहता है, आंखों की रोशनी चली जाती है। ये सब स्वप्न दोष के या बहुत ज्यादा धात गिरने से समस्याएं आती हैं, आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी की शक्ति को सहन नहीं कर पाता है। तो कुछ दवाएं ऐसी भी हैं जो आपको स्वप्न दोष की समस्या से बताएंगी, तो आप उसको ध्यान से सुने। अश्वगंधा एक ऐसी दवा है जो ब्रेन पावर को ठीक करता है। अश्वगंधा चूर्ण का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो स्वप्न दोष की समस्या से बच जाएंगे। त्रिफला अगर रात में हल्के दूध या गुनगुने पानी से लेते हैं तो कब्ज की समस्या ठीक होने पर भी स्वप्न दोष की समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा लहसुन का प्रयोग अगर आप करते हैं, 1 या 2 लहसुन करते हैं तो पाचन तंत्र अच्छा होता है और स्वप्न दोष की समस्या में निजात मिलता है। इसके अलावा बबूल की जो नर्म पत्तियां होती हैं उनका चूर्ण बनाइए, मिश्री के साथ 1-1 चम्मच सुबह शाम अगर खाते हैं तो धात अगर गिर रही हो या स्वप्न दोष की समस्या हो तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जो पका केला है उसमें 3 बूंद 4 बूंद अगर शहद डाल के आप खाते हैं तब भी स्वप्न दोष या धात गिरने वाली जैसी समस्याओं से बहुत अच्छा काम आराम मिलता है। गुलकंद आप खाएं, यानी जो गुलाब की पंखुड़ियां हैं उसको मिश्री मिला करके या गुड़ मिला करके गुलकंद बनाएं, ये भी बहुत बढ़िया काम करता है, पूरे शरीर को, तन मन को, दिमाग को स्वस्थ और ठंडा रखता है। इसके अलावा गोद कतीरा है, इसको शाम को भिगोइए और 1-1 चम्मच की मात्रा खाइए। थोड़ी मात्रा में भिगोएं क्योंकि ये भीगने के बाद थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो उतना ही भिगोएं जितना आप खा पाए।
शिलाजीत है, अश्वगंधा है, ये सब औषधियां आपके स्वप्न दोष को ठीक करती हैं। कुछ होम्योपैथिक औषधियां हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं स्वप्न दोष में या धात गिरने में, जिसमें एसिड फास्क्यू है। ये एक ऐसी औषधि है, ऐसा होम्योपैथ का मदर टिंचर है जो स्वप्न दोष में या किसी को धात गिर रही हो, जब कोई व्यक्ति लैट्रिन करने बैठता हो कमोड पर, फिर उसके पेनिस के माध्यम से धातु लार की तरह गिर रही हो, तब भी ये दवा एसिड फास्क्यू बहुत अच्छा काम करता है। कोनायम 30 ये दवा ऐसी दवा है जो किसी सुंदर स्त्री को देखते ही वीरपात हो जाए, यानी वीर निकल जाए, तो भी ये कोनायम 30 दवा बहुत अच्छा काम करती है उन लोगों के लिए। लाइकोपोडियम मदर टिंचर, ये भी स्वप्न दोष के लिए सब बहुत अच्छी दवा है। थूजा क्यू, ये भी स्वप्न दोष के लिए बहुत अच्छी दवा है। एग्नस कैक्टस 30 पावर में ये भी बहुत अच्छी दवा है। तो लाइकोपोडियम मदर टिंचर आप 20-20 बूथ सुबह शाम ले सकते हैं। एसिड फास्ट क्यू 20-20 बूथ सुबह शाम ले सकते हैं। थूजा क्यू 20-20 बूथ सुबह शाम आप ले सकते हैं। सिलेनियम एक मेडिसिन आती है जो स्वप्न दोष की बहुत अच्छी दवा है। 3x पावर में 3 से 4 टैबलेट आप सुबह शाम ले सकते हैं। एग्नस कैक्टस 30 पावर में 3 से 4 बार भी आप ले सकते हैं। तो कोशिश करिए इन दवाओं का सेवन कम से कम करना पड़े, लेकिन आप अपना आहार विहार, पाचन सिस्टम, गलत खान पान सही कर लीजिए तो स्वप्न दोष की समस्या नहीं आएगी। अगर इसके अलावा किसी को पेट साफ नहीं होता, उसके वजह से धातु गिरता है, तो छोटी हरड़ 50 ग्राम लीजिए, सौंफ 30 ग्राम लीजिए, दोनों को पीस कर रख लीजिए। रात में 10 ग्राम गुनगुने पानी से, यानी लगभग 1 चम्मच गुनगुने पानी से अगर आप लेते हैं तो कब्ज की समस्या ठीक होगी, साथ साथ स्वप्न दोष की समस्या या धात गिरने की समस्या में बहुत अच्छा निजात मिलेगा, आराम मिलेगा। इसके अलावा स्वप्न दोष में बंग भस्म 2 रत्ती इसबगोल 1 चम्मच भूसी के साथ, अगर आप बंग भस्म को 2 रत्ती मिला के इसबगोल भूसी के साथ लेते हैं, तब भी स्वप्न दोष में पूरी तरीके से राहत मिलेगी, आप ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा चंद्र प्रभावती भी अगर आप 2-2 गोली लेते हैं तो धात रोकने में बहुत अच्छा मदद करता है। इसके अलावा नियो टैबलेट चरक का आता है, चंद्र प्रभावती आती है, स्वप्न दोष हरी आती है, एक बैद्यनाथ कंपनी की बहुत अच्छी दवा। चंदना आसव आता है 15-15 ml सुबह शाम, कैसा भी धात गिरता रहे आप नियो टैबलेट, स्वप्न दोष हरी, चंद्र प्रभावती, चंदना आसव, ये 4 दवाइयां लीजिए, 2 से 1.5 महीने तक सेवन करिए। आपको पूरी तरीके से स्वप्न दोष में या फिर धात गिरने में बहुत बढ़िया मदद करता है। इसके अलावा वीर्य स्तंभन बटी, अगर आप 1 गोली गोखरू चूर्ण के साथ 1 चम्मच के साथ इस्तेमाल करते हैं, साथ में अर्क मकोय 15 ml लेते हैं, 40 दिनों तक आप लेते हैं, तो जो आपका धात गिर रहा है या स्वप्न दोष की समस्या है, तो दोनों में निजात मिलता है। अगर आप किसी व्यक्ति को लैट्रिन करते समय धात गिर रहा है, उसके लिए जायफल 30 ग्राम, ताल मखाना 60 ग्राम, मिश्री 90 ग्राम मिलाकर रख लीजिए। 1 चम्मच सुबह शाम व रात में गुनगुने पानी से लेते हैं, तब भी आपको धात जो गिरने की समस्या है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। अब हम बात करेंगे एक अलग टॉपिक, जिसे शीघ्र पतन या प्री मैच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं। आज हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो प्री मैच्योरेशन इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन की समस्या से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। शीघ्र पतन में होता क्या है, जब हम किसी स्त्री के साथ संसर्ग करने जाते हैं, संभोग करने जाते हैं, तो सेक्स करने से पहले या शुरुआती दौर में ही वीर्य का गिर जाना शीघ्र पतन कहलाता है। ये शादीशुदा पुरुषों या फिर जो हमारा युवा जगत है, जो अनमैरिड है या मैरिड है, दोनों लोगों में समस्याएं इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं, इससे पुरुष समाज खिन्नता महसूस करता है, असंतुष्टि महसूस करता है, हीन भावना से अपने आप को देखने लगता है। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, इसके लिए संयम रखना होगा, तनाव से बचना होगा, हार्मोन की कमी ना होने पाए, संतुलित भोजन लेना होगा, विटामिन युक्त भोजन लेना होगा, अच्छी नींद लेनी होगी, नशीली दवाओं का सेवन नहीं करना होगा, तब आप शीघ्र पतन जैसी समस्याओं से बच सकते हैं। इसमें पुरुष समाज को ये लगता है कि हम अपने लाइफ पार्टनर को
या फिर अपने स्त्री को हम संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कामोत्तेजना को शांत नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा ग्लानि महसूस करता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने और तमाम अनुभवी वैद्यों ने बहुत सारे नुस्खे दिए हैं जो बहुत बेहतर काम करते हैं। आयुर्वेदिक उपचार बहुत सारे हैं। तो जिनको शीघ्र पतन की समस्या है, आइए हम कुछ चंद नुस्खे आप लोगों को बताते हैं जो बहुत सारे पेशेंट्स पे मैंने बहुत कारगर तरीके से उनकी समस्याओं को सॉल्व किया है, देखा है और उनका अच्छा रिजल्ट रहा है। तो शीघ्र पतन में यानी कि जो हमारा समय से पहले वीर्य निकल जा रहा है, उसको रोकने के लिए हमें वीर्य स्तंभन चीजों को देना होगा, यानी जो वीर्य को रोकें। क्योंकि आपको जो बीमारी है वीर्य स्तंभन दोष, जिसे शीघ्र पतन के नाम से जानते हैं, तो वीर्य स्तंभन दोष को हम वीर्य स्तंभन बटी से ठीक कर सकते हैं, यानी वीर्य को रोकने वाली दवाइयां जो जल्दी वीर्य को स्खलित ना होने दें, ऐसी दवाइयां। तो वीर स्तंभन बटी ब्यास कंपनी की बहुत अच्छा आती है। इसको आप 2-2 गोली सुबह शाम अगर दूध के साथ या पानी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो शीघ्र पतन की समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो सकती है। इसके अलावा जति फलादि बटी आती है बैद्यनाथ कंपनी का, जिसका रिजल्ट मैंने बहुत सारे पेशेंट पे बहुत अच्छा देखा है। इसको 2 महीने तक लगातार खिलाना होता है, लेकिन ये थोड़ी महंगी मेडिसिन होती है। 1000 रुपए की लगभग 10 या 20 गोली आती है, बहुत महंगा होती है लेकिन काम बहुत अच्छा करती है। तो जति फलादि बटी टेबलेट रूप में या बटी के रूप में आती है। 2-2 गोली या 1-1 गोली आप सुबह शाम अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार खाएं तो बहुत अच्छा काम करती है। काम चूड़ा मणि रस, ये भी बहुत बढ़िया काम करती है। जिनको शीघ्र पतन की समस्या है, जिनको सेक्स में मन नहीं लगता, उनके लिए काम चूड़ा मणि रस बहुत अच्छा है। इसके अलावा कुछ घरेलू उपचार हैं, जैसे 4 से 5 खजूर अगर आप दूध में उबाल करके मंद मंद आंच पर दूध में उबालते हैं, उबाल करके अगर उस खजूर को और उस दूध को आप पीते हैं, तभी शीघ्र पतन की समस्या आपका ठीक हो सकता है। इसके अलावा पान के पत्ते में जो तुलसी के बीज होते हैं, उसको पान के पत्ते में अगर रख कर चबाते हुए आप किसी स्त्री के साथ संसर्ग करते हैं, प्रसंग करते हैं, संभोग क्रिया करते हैं, तो आपका वीर्य स्खलित नहीं होगा, जल्दी स्खलित नहीं होगा। ये प्रयोग आप लगातार लंबे समय तक कर सकते हैं। इसके अलावा शीघ्र पतन की समस्या है तो कौच बीज, ताल मखाना बराबर मात्रा में 50-50 ग्राम या 100-100 ग्राम बराबर मात्रा में पीस लीजिए। 1-1 चम्मच की मात्रा अगर दूध के साथ सेवन करते हैं तब भी शीघ्र पतन की समस्या, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या से आप निजात पा सकते हैं। इसके अलावा सफेद प्याज का रस शहद के साथ या फल घृत के साथ दूध में मिलाकर सेवन करते हैं, तब भी शीघ्र पतन की समस्या आपकी दूर हो सकती है। प्रवाल भस्म को 2 से 3 रत्ती अगर केले में डालकर इस्तेमाल करते हैं, तब भी पतन की समस्या सही हो सकती है। इसके अलावा ताल मखाना, गोखरू, बीज कौच, सफेद तिल, उड़द बराबर बराबर मात्रा में सभी चीजों को लेकर चूर्ण बना लीजिए और दूध के साथ 1-1 चम्मच सेवन करते हैं, तब भी आपको शीघ्र पतन की समस्या से निजात मिल सकता है। हमारा नुस्खा बताने का मतलब ये है, ये सब नुस्खे बहुत सटीक और बहुत ही कामगर हैं। मैं ये सब नुस्खे फ्री में इसलिए बता रहा हूँ कि मानव समाज की भलाई हो और ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हों, अंग्रेजी दवाइयों के साइड इफेक्ट से बचें, नेचुरल दवाएं सेवन करें, लेकिन इसके साथ साथ व्यायाम, खान पान, तमाम ऐसी चीजें जो आप अपने शरीर के बिल्कुल विपरीत करते हैं उसको करना बंद करिए। नहीं तो आयुर्वेदिक दवाएं क्या, दुनिया की कोई भी दवाएं आपको काम नहीं करेंगी। सबसे पहले आपका काम यही है कि अपने शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखिए, सेहतमंद भोजन लीजिए, व्यायाम करिए, विटामिन युक्त चीजें जरूर लीजिए, गलत चीजों का सहारा ना लीजिए, गलत तरीके से पैसे ना कमाइए, गलत तरीके से क्रोध ना करिए। जब आपका शरीर एकदम ठीक रहेगा, आपके शरीर में पित्त वात कफ एकदम बैलेंस रहेगा, क्योंकि आपका कर्म आपके शरीर के हार्मोन को निश्चित करता है कि कैसा आपका हार्मोन रहेगा। अगर आपके मन में कपट है तो आपके शरीर की क्रिया विधि भी वैसी हो जाएगी, आपके शरीर में जो हार्मोन्स हैं वो भी वैसे काम करेंगे। तो कोशिश करिए, सात्विक रहिए, लोगों को परेशान ना करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो आइए, वैसज रत्नावली एक आयुर्वेद का ग्रंथ है जिसमें बहुत अच्छा नुस्खा दिया है, जिसको हम सूरन कंद बोलते हैं। सूरन कंद ऐसा होता है जो शुद्ध किया होता, जो गर ना काटे,
ऐसा सूरनकंद थोड़ी मात्रा में लीजिए और तुलसी की जड़ किसी एक को संभोग करते समय अगर पान के बीड़े में यानी पान में लपेट कर अगर आप सेवन करते हैं तो बहुत देर तक बीड़ स्खलित नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई काली बिल्ली मिल जाए, उस जो मरी हुई हो, उसके बाएं पैर की हड्डी डोरी से अगर बांधकर अपने दक्षिणी भुजा या दक्षिणी साइड कमर में बांध कर अगर आप किसी स्त्री के साथ संसर्ग करते हैं तो वीरपात नहीं होगा, यानी कि वीर जल्दी नहीं निकलेगा। इसके अलावा काला तिल और गोखरू का चूर्ण बनाइए और उसको दूध में, बकरी के दूध में पका करके मधु डाल के अगर सेवन करते हैं तब भी शीघ्र पतन की समस्याओं से आप पूरी तरीके से निजात पा सकते हैं। ये रहा कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे शीघ्र पतन के लिए। अब कुछ होम्योपैथिक नुस्खे हैं जो शीघ्र पतन में बहुत बेहतर काम करते हैं। एसिड फास्ट क्यू एक ऐसी मेडिसिन है जो बहुत ही मतलब कई सौ नींबुओं के बराबर खट्टी तो होती है लेकिन बहुत ही कारगर होती है। उसमें अम्ल मिला होता है प्लस फास्फोरस मिला होता है। फास्फोरस वो चीज है जो हमारे शरीर के एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे शरीर को पोषकता देने का काम करता है। जब ये एसिड के साथ मिलता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो एसिड फास्ट क्यू होम्योपैथी की एक बेस्ट मेडिसिन है। कोई कैसा भी कमजोर से कमजोर व्यक्ति हो, जिसको शीघ्र पतन की समस्या हो, धातु गिरती हो या किसी भी प्रकार का एकदम उसमें यौन दुर्बलता आ गई हो, तो 20-20 बूंद अगर कुछ दिनों तक लेता है तो पूरी तरीके से निजात उसको मिल जाएगा। इसके अलावा एग्नस कैक्टस, सेक्स करने से पहले अगर आप एग्नस कैक्टस मदर टिंचर फार्म में या 200 पावर में आप 200 पावर में लेंगे तो 3-3 बूंद सुबह शाम लेंगे या 3 टाइम ले सकते हैं। अगर एग्नस कैक्टस मदर टिंचर फार्म में लेते हैं तो 20 बूंद सुबह शाम लीजिए। तो ये शीघ्र पतन की सबसे अच्छी दवा है। इसके अलावा बिफोराइना एक ऐसी मेडिसिन है जो शीघ्र पतन से, जो एक ब्रूफो मोड एक टोड मेढक होता है, बिफोना जिसको बोलते हैं, बिफोराइना मेढक होता है जिसकी स्किन से, चमड़ी से ये बिफोराइना मेडिसिन बनती है। इसका मदर टिंचर भी बहुत अच्छा काम आता है। और 30 पावर में अगर आप दवा लेते हैं तो दिन भर में 4 बार इस्तेमाल करिए बिफोराना को, तो आप सेक्सुअल जो डिसऑर्डर है, शीघ्र पतन की समस्या है, उससे आप निजात पा जाएंगे। इसके अलावा कैलकेरिया कार्ब भी है जो 30 पावर में दिन भर में आप 4 बार इस्तेमाल करिए, शीघ्र पतन की समस्या से बच सकते हैं। लाइकोपोडियम 200 पावर में सुबह शाम अगर लेते हैं तब भी ये बहुत बेहतर काम करता है। जिन लोगों को शीघ्र पतन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी की वजह से हो जाता है, क्योंकि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इतना जरूरी है, इतना जरूरी है कि इसकी आप तुलना किसी चीज से नहीं कर सकते। समझ लीजिए कि पुरुषों के लिए एक जिंदगी देने का काम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है, क्योंकि ये उत्तेजक होता है, आप में जो सेक्सुअल कैरेक्टर पैदा करता है, आप में मूछें आना, श्रोण मेखला चौड़ी हो जाना, सेक्स के लिए इच्छा जाहिर करना या बच्चे पैदा करने में मदद करना, ये सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम होता है। तो टेस्टोस्टेरोन की कमी बिल्कुल आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए। इसलिए भोजन पानी सही तरीके से लीजिए, व्यायाम करिए, अच्छा भोजन लीजिए। अगर बाय द वे कमी हो जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का तो मदर टिंचर फार्म में होम्योपैथी टेस्टोस्टेरोन मदर टिंचर बनाती है, आप उसको ले आइए, 20 बूंद की मात्रा आप सेवन करिए, टेस्टोस्टेरोन की कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि टेस्टोस्टेरोन की कमी है कि नहीं है, तो इसके लिए पैथोलॉजी विभाग में आप जाइए, आप ब्लड दीजिए और टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है कि कम है। और इसके अलावा टाइटेनियम एक मेडिसिन है। टाइटेनियम एक धातु होता है, उससे बनाई जाती है, जो सेक्स पावर बढ़ाने में मदद करती है और शीघ्र पतन को दूर करने में मदद करती है। क्लैडियम 200 पावर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलेनियम 200 पावर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्जेंटिकम नाइट्रिकम 200 पावर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब होम्योपैथ की दवाएं हैं जो आपको शीघ्र पतन की समस्या से बचाती हैं। तो कोशिश करिए कि ये दवाओं को आप ले आइए, तो लेकिन निश्चित देखभाल में एक अच्छे वैद्य या एक अच्छे डॉक्टर के सलाह पर आप लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। अगला चीज है जो पुरुषों की सबसे बड़ी समस्या है, हस्त मैथुन, जिसे मास्टरबेशन बोलते हैं। अभी हमने आपको बताया स्वप्न दोष की समस्या और शीघ्र पतन की समस्या पर क्या करें, कौन सी दवा लें।
और एक पुरुषों की मुख्य समस्या है, युवाओं की मुख्य समस्या है मास्टरबेशन, जिसको हम हस्त मैथुन बोलते हैं। ये चीजें बहुत सारी स्त्रियां भी करती हैं, बहुत सारे पुरुष भी करते हैं, और ये एक लत के तौर पे लोगों को हो जाता है। और डिप्रेशन से बचने के लिए बहुत ज्यादा सिगरेट का इस्तेमाल करना, हस्त मैथुन का इस्तेमाल करना, ये बहुत ज्यादा युवा समाज कर रहा है और गर्त में जा रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से पोर्नोग्राफी भारत में फैलाई गई है, एक एक युवा तक फैलाई गई है, फिर से कोई स्वामी विवेकानंद जैसा कंसंट्रेशन वाला व्यक्ति नहीं होगा। अगर होगा भी तो उनके इतना एकदम सात्विक होना पड़ेगा, और ध्यान, योग, अच्छा भोजन, अच्छा एनवायरनमेंट, सब कुछ चीजों का जरूरत होगा। क्योंकि माइंड शक्ति बहुत तेज होना चाहिए आज के युवाओं को अपने देश की तरक्की के लिए, लेकिन वो चीजें नहीं हो पा रही हैं। क्योंकि हमें बीमार बनाया जा रहा है, हमें वो चीज परोसा जा रहा है। अगर आप इंटरनेट की दुनिया में कोई एक चीज कामुकता वाली देखते हैं, तो अगले 10 दिन तक आपको कामुकता वाली चीजें रिलेटेड इंटरनेट आपको प्रोवाइड कराता है। तो हमें बर्बाद करने के लिए पूरी चीजें, हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश के धरोहर को पूरा बर्बाद करने की पूरी साजिश है। तो कहीं न कहीं अपना सुधार समाज का सबसे बड़ा सुधार है। तो अपने आप में बदलाव लाइए, किसी भी तरफ हिप्नोटाइज मत होइए आप लोग। तो चलिए बताते हैं हस्त मैथुन के बारे में, युवाओं की जो सबसे बड़ी समस्या है। हिंदी फिल्में देखना, काम वासना बहुत ज्यादा रखना, या सेक्स को लेके तनाव होने की वजह से, डिप्रेशन होने की वजह से, हार्मोनल संतुलन डिसबैलेंस होने की वजह से हम, जो व्यक्ति है, जो पुरुष है या स्त्री है, हस्त मैथुन करता है। तो कोशिश करिए इस चीज से बचिए। हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, सीरोटोनिन, 3 ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपको हस्त मैथुन करने पर सुखद एहसास कराते हैं। या जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ संसर्ग करता है, तो ये वही हार्मोन होते हैं जो सुखद या हैप्पीनेस का, या कहा जाए तो हैप्पीनेस का एहसास कराते हैं। क्योंकि ऑक्सीटोसिन को, डोपामाइन को, सीरोटोनिन को, तीनों को मिला के लव हार्मोन कहा जाता है। लव हार्मोन का मतलब एक स्त्री और पुरुष को आपस में जोड़ने का काम करता है, उत्तेजित करने का काम करता है। और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, माँ और बेटे के बीच में एक बांड बनाने का काम करता है। जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, दूध निकालने का काम ऑक्सीटोसिन करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है, दूध बनाने का काम करता है। एक खास रूप से बांड बनाता है ऑक्सीटोसिन माँ और बच्चे के बीच में, जिससे बच्चा माँ से चिपक के ज्यादा रहता है और एक बंधन बना होता है। तो आइए हम बताते हैं हस्त मैथुन से बचने के उपाय। अगर आप लौंग चबाते हैं 5 से 6 बजे के बीच शाम को, अगर आप 15 से 20 मिनट तक लौंग चबाते हैं, 4 या 5, इसके बाद आंवले के मुरब्बे को, चांदी का जो बर्क होता है जो मिठाइयों पे लपेटा जाता है, उसमें लपेट कर खाते हैं। इसके बाद 1 घंटे तक अगर कुछ नहीं खाते हैं, तो मास्टरबेशन की समस्या से आप निजात पा सकते हैं। इसके अलावा फास्फोरियम एसिड क्यू, यानी वही एसिड फास्ट क्यू भी अगर आप लेते हैं, तो हस्त मैथुन की समस्या से बच सकते हैं। आपको 5 बूंद से 10 बूंद तक सुबह 100 ग्राम ताजे पानी में अगर आप ले लेते हैं एसिड फास्ट, और कुछ घंटों तक कुछ भी नहीं लेना है, तो फिर कुछ दिनों तक ऐसा प्रयोग करने पर आपका जो हस्त मैथुन करने का मन है, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके अलावा बिफोराइना 1 एम पावर की दवा है, जो 15 दिन में एक बार या महीने में 3 बार आप 3-3 ड्राप डायरेक्ट जीभ पर ले लेंगे, तो ब्यूफोराइना 1 एम हस्त मैथुन की जो लत है उसे सुधारने में बहुत मदद करता है, पूरी तरीके से ठीक करता है। अगर आपको ब्यूफोराइना 1 एम की दवा नहीं मिल रही है, तो आप बिफोना या बिफोराइना 200 पावर की दवा 15 से 20 दिनों तक अगर लगातार 3-3 बूंद सुबह शाम लेते हैं, और एसिड फास्ट क्यू साथ में लेते हैं कुछ समय के अंतराल पर, तो कैसी भी लत आपको लगी हो मस्टरबेशन की, हस्त मैथुन की, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स पर मैंने देखा है, ये आजमा करके बहुत ही बेहतर काम करता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं जो हस्त मैथुन करने पर उनके शरीर पर दुष्प्रभाव नजर आते हैं। वो बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं,
अगर उसका दुष्प्रभाव खत्म करना हो तो एक बेलिस परक्यू, एक या बेलिस 30 के नाम से होम्योपैथ में मेडिसिन आती है, उसको 30 पावर में अगर ला करके 3 से 4 बूंद अगर दिन भर में 4 बूंद 4 बार लेते हैं तो बेलिस पर जो होम्योपैथी मेडिसिन है बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा किसी व्यक्ति में कामुकता अगर ज्यादा बढ़ गई हो और वो बार बार हस्त मैथुन कर रहा हो तो कोनियम मैक 30 एक ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जो आपके कामुकता को शांत करती है और हस्त मैथुन करने को इग्नोर करती है, आपके दिमाग को संतुलित करती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो हस्त मैथुन करना पसंद करती हैं अपने तनाव से बचने के या फिर लत लगने की वजह से। तो ग्रेसियोला ऑफ 30 पावर की एक ऐसी मेडिसिन है या 200 पावर में एक ऐसी मेडिसिन है, आप दिन भर में 4 बार अगर इस्तेमाल करते हैं, ऐसी स्त्रियां जो इस बुरी आदत से परेशान हैं वो उसे समाप्त कर सकती हैं। ये स्त्रियों के लिए खास रूप से विशिष्ट औषधि है। ऐसी स्त्रियां जो हस्त मैथुन करती हैं उनके लिए दवा है ग्रेसियोला ऑफ 30, 4 बार दिन भर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेटिनम मेट 30 मानसिक शारीरिक दोनों उत्तेजनाओं को शांत करने वाली दवा है। 30 पावर में अगर आप 3 से 4 बार अगर दिन भर में इस्तेमाल करते हैं तो प्लेटिनम मेट बहुत ही बेहतर काम करता है। आपके जो मानसिक उत्तेजना है किसी स्त्री को देखकर या किसी लड़की को देखकर या कामुक फिल्में देख करके, और शारीरिक उत्तेजना है, दोनों को शांत करने का काम प्लेटिनम मेट करती है। इसके अलावा स्टेपग्रेसिया 30 पावर में दवा है, दिन भर में आप 3-4 बार ले सकते हैं। जिनका थोड़ी भी स्टिमुलस अगर मिल जाए, रोमांच थोड़ा भी अगर ऐसा कुछ चीजें बात सुन ले या बात देख ले तो रोमांच मात्र से हस्त मैथुन करने का अगर मन बने तो उसके दुष्प्रभाव को ठीक करने का काम स्टेपग्रेसिया करती है। तो ये ऐसी दवाएं हैं जो आपको हस्त मैथुन से बचाती हैं। तो युवा समाज से रिक्वेस्ट है, इन सब बीमारियों से बचिए और दूसरे अपने दिमाग को सेट करिए, क्योंकि आपके दिमाग का जो रिमोट कंट्रोल है आपके हाथ में है। जब भी गलत विचार या गलत चीजें आपके दिमाग में आए तो अपने मन को स्थिर करके अपने माइंड को डाइवर्ट करिए ताकि आपका गलत चीजों पे ध्यान ना जाए और आप इन सब बीमारियों से बच सके या इन सब रोगों से बच सकें और स्वस्थ रह सकें। एक सबसे बड़ी समस्या है स्पर्म काउंट का कम होना या वीर्य नहीं बनना। तो आइए हम बताते हैं स्पर्म काउंट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, स्पर्म काउंट कम होने की वजह क्या है या वीर्य कम क्यों बनता है। तो कारण यही है स्पर्म काउंट कम होने का, अगर किसी के अंडकोश में यानी टेस्टिस में वृषण में सूजन हो जाए या गांठ हो जाए या कभी घाव लगा हो, ऑब्स्ट्रक्शन रुकाव हो जाए, तब दिक्कत होता है। या कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है, तंबाकू खाता है, शराब पीता है या हीरोइन, चरस, गांजा, अफीम जैसी चीजों का सेवन करता है, तब भी हमारा स्पर्म काउंट कम हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को अगर यौन रोग हो जाए तब भी स्पर्म काउंट कम हो जाता है। किसी व्यक्ति को मधुमेह हो जाए तब भी स्पर्म काउंट कम हो जाता है, सेक्स क्षमता घट जाती है, धातु बहुत कम बनती है, धातु माने वीर्य बहुत कम बनता है। अनुवांशिक कारण भी होते हैं जिसके वजह से स्पर्म काउंट कम हो जाता है या वीर्य कम बनता है। आज के समय में बहुत ज्यादा लोग एक्सरे या सोनोग्राफी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके रेडिएशन के प्रभाव की वजह से भी स्पर्म काउंट कम हो रहे हैं। बहुत ज्यादा ड्रग्स, नशीली दवाओं का सेवन लोग कर रहे हैं जिसके वजह से भी स्पर्म काउंट लोगों के दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं। ज्यादा हस्त मैथुन करने की वजह से भी दिक्कतें आ रही हैं। तो आज का समाज में स्त्री एक बांझपन की शिकार तो हार्मोन डिसबैलेंस होने के कारण तो होती ही है, लेकिन पुरुष बांझपन जिसे मेल इनफर्टिलिटी कहा जाता है वो भी कहीं न कहीं शिकार हो रहा है। पुरुष समाज का जो क्षमता है, सेक्स पावर है, वो दिन प्रतिदिन घट रहा है क्योंकि हम डाई यूरिया युक्त भोजन ले रहे हैं। भोजन अच्छा बिल्कुल नहीं रह रहा है, उसमें न्यूट्रिशन एकदम खत्म है, सिर्फ कैलोरीज मिल रही हैं, तो हमारी सेक्स क्षमता, शारीरिक क्षमता तो घटना तय है। इसलिए देसी खाद का प्रयोग करके देसी बीजों का
अगर आप उगाते हैं, हाइब्रिड बीजों का सेवन कम करते हैं या ऐसी फसलों का सेवन कम करते हैं ताकि हमारे शरीर को न्यूट्रिशन मिल पाए, तो बहुत अच्छा होगा। हम कैसे पता करेंगे कि हमारा स्पर्म काउंट कम है? तो इसके लिए आपको पैथोलॉजी पे जाना होगा और अपने वीर्य को निकाल करके लैब टेक्नीशियन को देना होगा, जिसे हम सीमन टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो सीमन टेस्ट करके वो बताएगा कि आपका स्पर्म काउंट कम है कि नहीं है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का स्पर्म काउंट नील है, तो उसको सोनोग्राफी कराना चाहिए। स्क्रोटम यानी जो उसका टेस्टिस होता है, उसका सोनोग्राफी कराया जाता है। सोनोग्राफी करा के हम देखते हैं कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जो टेस्टिस से ऊपर की तरफ गया, उसमें कोई रुकावट तो नहीं है, उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं, उसमें कोई सूजन तो नहीं है। इसके बाद ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो सेमिनल वेस्किल एक ऐसी जगह होती है मानव जननांग के पास या मेल जननांग के पास, जिसमें वीर्य जाकर के जमा होता है। एक नॉर्मल व्यक्ति में जब 15 ml से 200 मिलियन तक 1 ml में स्पर्म होता है। अगर किसी का 15 लाख से कम शुक्राणु है किसी के वीर्य में, उसको कमी माना जाएगा। जो स्पर्म कम हो जाता है लोगों को, उस बीमारी को ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। मेडिकल टर्म में ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। जहां पे ओलिगोस्पर्मिया की बात आए, आपसे डॉक्टर बोले, तो सीधे सीधे समझ जाइए कि हमारे अंदर स्पर्म काउंट कम है। तो कुछ ऐसी दवाएं हैं जो स्पर्म काउंट को बढ़ाती हैं। गोखरू का मदर टिंचर, जिसको ट्राइबुलस टेरिस्टिस क्यू, यानी उस मदर टिंचर को आप लाइए। डायमियाना क्यू, ये भी एक मदर टिंचर है। अश्वगंधा क्यू, ये भी एक मदर टिंचर है। जेंसेन क्यू, ये भी एक मदर टिंचर है। इन 4 मदर टिंचर को आप घर पे ले आइए और 20-20 बूंद अगर सुबह शाम आप इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं कैसा भी स्पर्म काउंट कम हो या लो हो, उससे आप निजात पा सकते हैं। इसके अलावा थूजा 200 पावर में मेडिसिन स्पर्म काउंट बढ़ाने में बहुत मदद करती है। अगर कहीं पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, कहीं कहीं रुकावट, नसों में रुकावट होने की वजह से स्पर्म सही जगह पहुंच नहीं पाता है, थूजा 200 पावर में अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो रुकावट ठीक हो जाती है। इसके अलावा बिफोराइना क्यू, ये भी एक मदर टिंचर है जो स्पर्म काउंट बढ़ाने में बहुत अच्छा मदद करता है। कोनियम 30, ये भी स्पर्म काउंट बढ़ाने में बहुत अच्छा मदद करता है। तो आइए कुछ आयुर्वेद में बताते हैं कुछ ऐसी औषधियां जो वीर्य बढ़ाने में और स्पर्म काउंट बढ़ाने में ऐसा योग जो आपके लिए बहुत हितकारी है। तो चलिए, सालम मिश्री 10 ग्राम, सफेद मूसली 10 ग्राम, काली मूसली 10 ग्राम, सेमल की सेमल की मूसली 10 ग्राम, लाजवंती 5 ग्राम, शिलाजीत 5 ग्राम, ताल मखाना 20 ग्राम, गोखरू 50 ग्राम, अकरकरा 20 ग्राम। इस सब को अगर कूट पीस करके अगर आप रख लेते हैं, एक एक चम्मच दूध या पानी से इस्तेमाल करते हैं, तो आपका स्पर्म काउंट बढ़ेगा और वीर्य भी बढ़ेगा। इसके अलावा अगर जिस व्यक्ति को वीर्य ना बनता हो, उसके लिए बड़े गोखरू, उटंगन के बीज, बीज पाउच, शुद्ध वाला सफेद मूसली, इन सबको बराबर मात्रा में कूट पीस कर रख लीजिए। तो आपको अगर सेवन करते हैं तो वीर्य बनने लगता है। इसके अलावा चंद्र प्रभावती और 5 ग्राम चूड़, दोनों का अगर इस्तेमाल सुबह शाम अगर ताजे पानी से करते हैं, तो वीर्य भी बनने लगेगा और रुकावट भी ठीक होने लगेगी। इसके अलावा धातु पौष्टिक या धातु पुष्टि यानी कि सीमन बढ़ाने का और शुक्राणु तेजी से बढ़ाने का एक नुस्खा बहुत अच्छा है, जिसमें बहमन सफेद, बहमन लाल, ताल मखाना, लाजवंती के बीज, सालम पंजा, कमरकस, बंसलोचन 20-20 ग्राम और शिलाजीत, कीकर का गोद, गोद कतीरा 40-40 ग्राम और मिश्री 100 ग्राम। इन सब को मिलाकर अच्छे से बूरा यानी चूर्ण बना करके एक एक चम्मच अगर आप दूध से लेते हैं, तो धातु की पुष्टि पूरी पूरी तरीके से हो जाती है। इसके अलावा वीर्य को गाढ़ा करना है तो एक औषधि बहुत अच्छी है, आप इसको घर पे बना सकते हैं। चिकनी सुपारी, सफेद मूसली, काली मूसली, इसबगोल साबत, कीकर का गोंद, अजवाइन 20-20 ग्राम, ताल मखाना, लाजवंती के बीज, छोटी इलायची 25 ग्राम,
कच्ची खांड 100 ग्राम, सबको कूट पीस कर अगर आप रखते हैं, एक एक चम्मच अगर दूध से लेते हैं तो आपका वीर्य को गाढ़ा करने में बहुत अच्छा मदद करेगा। इसके अलावा अगर रुकावट नहीं है, इंद्री में आपके पेनिस में कोई तनाव नहीं है, तो आप गिलोय की ताजी लगभग 5 से 6 इंच की डंठल ले आइए, उसको हथौड़ी से खूब बढ़िया से कूच के दरदरा बना लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं, फिर उसको 200 ग्राम पानी में भिगो कर रख दीजिए। फिर सुबह उठ करके छान करके उसमें शहद डाल करके अगर उस पानी को चंद प्रभावती 2 गोली के साथ लेते हैं तो आपके इंद्री में यानी पेनिस में लिंग में तनाव हो जाएगा। इसके अलावा बंग भस्म 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 ग्राम, इन तीनों को बराबर मात्रा में अगर मिला लेते हैं और इसको 1 रत्ती से 1.5 रत्ती तक अगर मक्खन के साथ खाते हैं, कैसा भी अगर नील स्पर्म है, जीरो स्पर्म है, उस व्यक्ति का भी स्पर्म या स्पर्म काउंट पूरी तरीके से बढ़ जाता है। इसके अलावा इससे शुक्राणु बहुत तेजी से बढ़ते हैं। एक पेशेंट हमारे पास आया था, मैंने ये नुस्खा अपनाया, अभी उसके 3 महीने की प्रेगनेंसी है। इसके अलावा इसके पहले मैं लगभग 15 से 20 पेशेंट ऐसे ठीक कर चुका हूं इसी नुस्खे से, जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे, उनको स्पर्म काउंट कम था, उनको बच्चे, उनकी वाइफ को प्रेगनेंसी हो गई और वो बहुत खुश और अच्छे हैं। तो बंग भस्म, प्रवाल पिष्टी, ये सब जो नुस्खे हैं आप 10-10 ग्राम ले आइए। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही कारगर नुस्खा है लेकिन थोड़ा कॉस्टली है। आप बंग भस्म बैद्यनाथ कंपनी का 10 ग्राम ले आइए, प्रवाल भस्म बैद्यनाथ कंपनी का 10 ग्राम ले आइए, मोती पिष्टी बैद्यनाथ कंपनी का 2 ग्राम ले आइए। तीनों को खूब अच्छे से मिलाइए, 1 से 1.5 रत्ती तक मिला करके मक्खन के साथ अगर आप या मिश्री मिला करके खूब बढ़िया से चाटते हैं, दिन में केवल एक बार लीजिए तो बहुत बढ़िया काम करता है और आपकी शक्ति भी बढ़ाता है और स्पर्म काउंट भी बढ़ाता है। और वीर्य में अगर शुक्राणु नील है तो ये भी औषधि बहुत अच्छा काम करती है, आप इसको लाइए, यूज करिए। इसके अलावा कामदेव घृत आता है, उसको दूध के साथ अगर लेते हैं तो वीर्य में शुक्राणु बढ़ेंगे और आपको समस्या से निजात मिलेगा। तो ये कुछ औषधियां हैं जो आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाती हैं आयुर्वेद और होम्योपैथ में। इसके अलावा जिस व्यक्ति को वीर्य ना बनता हो उस व्यक्ति के लिए बड़ा गोखरू, उगटन के बीज, कौच बीज, सफेद मूसली बराबर मात्रा में कूट कर रखिए, तो वीर्य अगर किसी को कम बनता है या फिर पतला बनता है, उसे वीर्य बनने लगेगा और वीर्य गाढ़ा होने लगेगा। अब हम बात करेंगे काम इच्छा के लिए। बहुत से ऐसे पति पत्नी या दंपत्ति हैं जिनको काम इच्छा नहीं होती है या काम इच्छा में कमी होती है या काम इच्छा बहुत ज्यादा होती है जिससे वो परेशान होते हैं। तो बहुत सी ऐसी दवाएं हैं, चलिए होम्योपैथी में कुछ बताते हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा हो जो अभी आ, बहुत कम उम्र का हो और अभी वो जवानी के दहलीज पर अगर पांव रख रहा हो, 13 से 14 साल का हो, या कोई वृद्ध हो जिसमें कामेच्छा बहुत ज्यादा हो, उसके लिए बराइटा कार्ब 200 पावर में एक ऐसी दवा है जो सप्ताह में सिर्फ एक बार देनी है, उसकी काम इच्छा को कम कर सकती है। इसके अलावा यौन उत्तेजना उत्पन्न किसी पुरुष में अगर नहीं होती है या बहुत ज्यादा यौन उत्तेजना उत्पन्न होती है तो उसके लिए बिफोर आईना 30 पावर अगर आप इस्तेमाल करते हैं, ऐसा स्वस्थ पुरुष जो बहुत अत्यधिक यौन उत्तेजना चाहता है वो ये दवा ले सकता है। इसके अलावा अगर कोई स्त्री है जिसमें सेक्स करने की क्षमता एकदम नहीं है या फिर वो सेक्स करने में मन नहीं लगता या कामोत्तेजना बहुत कम है या पूरी तरीके से कामेच्छा का अभाव है, तो उसमें अनोस्मोडियम 30 पावर की दवा दिन भर में अगर 4 बार उस स्त्री को देते हैं
तो वो कामुकता से भरपूर हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसी दवाएं हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, आप पेशेंट को दे सकते हैं। एक ग्रेसियोला ऑफ 30 है जो स्त्रियों के लिए उत्तम औषधि है। यह अत्यधिक यौन इच्छा हस्तमैथुन के लिए बाध्य कर देती है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बहुत ज्यादा किसी को हस्तमैथुन की समस्या है स्त्रियों में, तो मैंने अभी पहले ही बताया था ग्रेसियोला ऑफ 30, ये इस्तेमाल करिए। हस्तमैथुन से आप स्त्रियों में निजात मिल जाती है। इसके अलावा अगर किसी पुरुष समाज में अगर कोई परेशान है, तो योहोबिनम मदर टिंचर एक ऐसी दवा है जो स्वाभाविक रूप से यौन इच्छा को उत्तेजित करती है। ये एक सेक्सुअल टॉनिक है। होम्योपैथ जगत में अश्वगंधा, जिनसेंग और योहोबिनम, ये 3 ऐसी दवाइयां, और प्लेडियम, एग्नस कैक्टस, बिफोराइना, ये सब ऐसी दवाएं हैं जो सेक्सुअल टॉनिक के तौर पे काम करती हैं। जिनका सेक्स में मन नहीं लगता, उनके लिए ये दवाएं बहुत अच्छी हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको मासिक स्राव के दौरान बहुत ज्यादा यौन इच्छा होती है, उनके लिए दवा है विराट्रम एल्बम। उनके लिए ये दवा विराट्रम एल्बम 200 पावर में अगर इस्तेमाल करते हैं, जिनको मासिक के दौरान अनियंत्रित यौन इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उनके लिए। एक ऐसी दवा है म्यूरेक्स पर्फ 200 पावर। ये ऐसी औषधि है, किसी स्त्री को अगर ये दिया जाए, ये औषधि अगर एक खुराक दे दिया जाए म्यूरेक्स पर्फ 200 पावर, तो उस स्त्री को अगर जरा सा भी टच कर दिया जाए तो यौन इच्छा प्रचंड मात्रा में बढ़ जाएगी। तो एक 200 पावर में अगर स्त्री पुरुष दोनों में यौन इच्छा नहीं है, अगर उसको देना रहे, तो यौन इच्छा दोनों की तत्काल उत्पन्न हो जाती है, यानी कि कामुकता जी भाई उत्पन्न हो नमस्कार, जाती है। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। ये कुछ दवाएं हैं जो यौन दुर्बलता के तौर पे या फिर काम इच्छा के तौर पे दी जाती हैं। जी बताइए। नहीं, ये क्वेश्चन ये बाद में होंगे। आप भैया आप पूरा व्याख्यान कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर हो दीपक जाएगी। मौर्य जी, मैं कुछ बोलना चाहता चलिए हम बताते हैं संभोग हूँ। संबंधी समस्याएं जो स्त्री में होती हैं और कुछ पुरुष में होती हैं। संभोग संबंधी समस्याएं क्या क्या आती हैं, या संभोग के बाद जी थोड़ा बहुत से सा पुरुषों में समस्या रुक आती है, सकते हैं। उसके लिए कुछ दवा है। संभोग के बाद अगर आपके सिर दर्द, धीरे धीरे अगर सिर दर्द होता है, तो एसिड फार्स 13 पावर की दवा अगर आप लेते हैं, तो जो संभोग के बाद अगर आपका बराबर धीरे धीरे मंद गति में सिर दर्द होता है, तो आप उससे भी निजात पा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी स्त्री को संभोग करने के बाद बहुत ज्यादा रक्तस्राव होता है और बहुत ज्यादा वेदना होती है, तो अर्जेंटिकम नाइट्रिकम 30 पावर की दवा दिन भर में अगर 4 बार इस्तेमाल करते हैं, तो जो वेदना होती है, रक्तस्राव होता है, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। इसके अलावा संभोग के समय अगर रोमांच का अभाव हो, तो ब्रोमियम ऐसी दवा है, ब्रोमियम 30 चार बार दिन भर में आपको इस्तेमाल करना है। तो जो संभोग के दौरान रोमांच नहीं है, उसमें आपको रोमांच मिलने लगेगा। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनका बहुत कष्ट होता है, बोलती हैं संभोग के बाद या संसर्ग करने के बाद उनके कमर में दर्द रहता है। ये बहुत ज्यादा महिलाओं की कंप्लेन होती है, तो उनके लिए दवा है कैनाबिस इंडिका 30 पावर। दिन भर में अगर 4 बार इस्तेमाल करते हैं 30 पावर की दवा, तो जो कमर दर्द की समस्या है संभोग के बाद, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। और ऐसी स्त्री जिनकी योनि शुष्क हो जाती है बहुत ज्यादा संभोग के दौरान और जलन होने लगती है, बहुत ज्यादा गीलापन एकदम खत्म हो जाता है, शुष्क हो जाती है, सूखी हो जाती है, उन स्त्रियों के लिए लाइकोपोडियम 30 पावर की दवा अगर दिन भर में 4 बार देते हैं, तो बहुत अच्छा काम करती है। ऐसी स्त्री जो संभोग से घृणा करे या सेक्स ही ना करना
पसंद करे या सेक्स के बारे में बात ही करना ना पसंद करे, संभोग करना ही नहीं चाहे, घृणा हो संभोग से, संसर्ग से घृणा हो, ऐसी स्त्री को हाइड्रोस्टिस 30 पावर की दवा अगर आप देते हैं तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। अगर कोई स्त्री संभोग के दौरान मूर्छा में हो जाए या बेहोश हो जाए तो प्लेटिनम मेट 30 पावर की दवा बहुत अच्छा काम करती है। और कोई स्त्री ऐसी हो या पुरुष ऐसा हो जो पूरी तरीके से संभोग से विरक्त ले लिया हो, वो पूरी तरीके से सेक्स ही नहीं करना चाह रहा हो, उसके लिए प्लम्बम मेट 30 पावर की दवा दिन भर में 4 बार अगर इस्तेमाल करे तो बहुत बेहतर रिजल्ट है। यौन संपर्क से बहुत अत्यधिक इच्छा हो तो उसके लिए सेलिकस एल्बम 30 पावर की दवा बहुत अच्छी है। और जिन स्त्रियों को संभोग के बाद बहुत ज्यादा वेदना होती हो, दर्द होती हो, उसके पश्चात चक्कर आता हो और फिर दोबारा सेक्स करने का मन नहीं करता हो, यौन शुष्क हो जाती हो, श्वेत प्रदर जैसी समस्या हो जाती हो, कब्ज हो जाती हो, उन स्त्रियों के लिए 30 पावर की दवा सीपिया 30 पावर बहुत ही बेहतर काम करता है। एक दवा है पुरुषों के लिए, अब तक हमने बताया जो संभोग के दौरान स्त्रियों में समस्या होती है ये उनके लिए दवा थी, लेकिन अब पुरुषों में जो समस्या होती है संभोग के बाद उनके लिए क्या दवाएं हैं। अगर मैंने बताया ही था किसी व्यक्ति को अगर संभोग, दीपक जी मैं 1 मिनट बोल सकता हूँ? 1 मिनट के लिए रुक सकते हैं आप? जी बोलिए। जी अभी आप जो भी बता रहे हैं आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, हम सत्र के बाद या सत्र के लास्ट में बात कर लेंगे, थोड़ा देर और रुकिए प्लीज। रिकॉर्डिंग चालू है भैया, बीच में कोई भी बात नहीं करे, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे, सबसे लास्ट में बोलेंगे आपको भैया, तभी क्वेश्चन पूछिए प्लीज। एसिड फास्ट क्यू मेडिसिन पुरुषों की समस्याओं में जो बहुत जल्दी वीर्य स्खलित हो जाता है, जी यार जिनके लिंग में शिथिलता आ जाता है, उनके लिए एसिड फास्ट क्यू बहुत अच्छा काम करता है। या संभोग के बाद जिस पुरुष को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होता हो, ऐसा लगता हो कि उसके शरीर में जान नहीं है, उसके लिए एग्रिकस मस 30 पावर में एक होम्योपैथी मेडिसिन है जो दिन भर में 3 से 4 बार आप इस्तेमाल करें तो इस समस्या से निजात पाते हैं। बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि संभोग के बाद मेरे शरीर में दुर्बलता आ जाती है, मेरे शरीर में जान नहीं आता है, ऐसा महसूस होता है, तो पुरुषों के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी पुरुष को संभोग के दौरान आनंद नहीं आता है तो उसके लिए बराइटा कार्ब 30 पावर, एनाकार्डियम ओरी 30 पावर अगर इस्तेमाल करता है दिन भर में 2 से 3 बार तो संभोग के दौरान आनंद की जो कमी है वो अच्छे से होने लगेगी। बहुत से ऐसे पुरुष या स्त्री होते हैं जिनका संभोग के दौरान दमा यानी सांस फूलने लगती है, दमा का दौरा पड़ने लगता है, तो उनके लिए एम्ब्रागेसिया 30 पावर में दवा है जो बहुत बढ़िया काम करती है। अगर किसी व्यक्ति को संभोग के दौरान दुर्बलता हो प्लस चिड़चिड़ापन हो और वो व्यक्ति मोटा हो, उस व्यक्ति के लिए कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। बहुत से ऐसे पुरुष हैं जिनको संभोग के बाद मूत्र मार्ग में पीड़ा होने लगती है तो उनके लिए कैंथरिस 30 पावर में बहुत अच्छा काम करती है। कैंथरिस दवा जो यूटीआई इन्फेक्शन होता है, पेशाब में जलन हो या मूत्र मार्ग में कोई पीड़ा हो या सूजन हो, तो कैंथरिस बहुत बढ़िया काम करती है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रियोजेटम 30 एक ऐसी मेडिसिन है जो संभोग करते समय यौन में संपर्क आने पे लिंग में जब जलन होने लगती है उस समय ये दवा उस व्यक्ति को दी जाए क्रियोजेटम 30 तो बहुत अच्छा काम करती है। बहुत से ऐसे पुरुष हैं जिनको संभोग के दौरान मितली या ओमन किसी प्रकार का नाजिया वोमिटिंग अगर महसूस होता है, उल्टी टाइप महसूस होता है, तो मस्कस 30 दवा बहुत अच्छा काम करती है। अगर किसी व्यक्ति को संभोग के दौरान बहुत ज्यादा पसीने निकलते हों, किसी पुरुष को अत्यधिक पसीना निकलता हो, तो नेट्रम कार्ब 30 पावर की दवा बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके अलावा संभोग के समय वीर्यपात के पश्चात भी उत्तेजना बहुत ज्यादा रहती हो तो सिर्फ सप्ताह में एक दवा नमक से बनी हुई है जिसको हम
होम्योपैथ में नट्रम म्योर बोलते हैं। 200 पावर में सप्ताह में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करिए, जिससे वीर्यपात के बाद भी उत्तेजना आपकी शांत हो जाएगी। ये रही कुछ दवाएं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। और एक दवा सल्फर, जिसका 1600 सिम्टम होता है, बहुत अच्छी दवा है होम्योपैथ में। अकेली एक ऐसी दवा है जिसका होम्योपैथ में कहा जाता है 1600 सिम्टम पे काम करती है। जो व्यक्ति संभोग का प्रयास तो करे, लेकिन उसके पहले ही वीर्यपात हो जाए, यानी उसके पहले ही सीमन गिर जाए, तो उसके लिए सल्फर 30 पावर की दवा सुबह मॉर्निंग डोज अगर हम देते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा अगर संभोग के पश्चात मूत्र त्याग की बहुत ज्यादा इच्छा हो, बार बार पेशाब लगे, तो उस पुरुष के लिए स्टेपग्रेसिया 30 पावर की दवा बहुत अच्छा काम करती है। जिस पुरुष का संभोग के बाद चिड़चिड़ापन हो जाए, थकावट महसूस हो, इच्छा एकदम घट जाए, क्षमता घट जाए, उसके लिए सिलेनियम में 30 की दवा बहुत ही अच्छा काम करती है। तो ये कुछ दवाएं आयुर्वेद और होम्योपैथ हैं जो पुरुष समाज के लिए, स्त्री समाज के लिए बहुत बेहतर काम करती हैं। और तो आप लोग इन दवाओं का इस्तेमाल बेहतर देख रेख में और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम आप लोगों के अच्छे हेल्थ की कामना करते हैं। वंदे मातरम। और एक चीज है, जी यौन संक्रमण जैसी समस्या थोड़ा सा समझिए। यौन संक्रमण क्या होता है, जिसको हम एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ये होती जब स्त्री और पुरुष आपस में संसर्ग करते हैं तो ये समस्या आती है। और एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसको हम हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस ए बोलते हैं। जो पुरुष गुदा मार्ग में स्त्री के साथ संसर्ग करते हैं तो उनको हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। और ये ऐसी वायरल बीमारी होती है जो जल्दी ठीक नहीं होती है। तो जो जननांगों के माध्यम से संक्रमण फैलता है उनको हम बोलते हैं यौन संक्रमण या एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसमें गनेरिया है, सिफिलिस है, एचआईवी है। ये सब ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत ही घातक हैं। गोनेरिया में क्या होता है, जननांगों के आसपास फफोले पड़ जाते हैं, जलन होने लगती है, लालिमा छा जाती है और व्हाइट डिस्चार्ज होने लगता है। आदमी पूरी तरीके से बेचैन हो जाता है। और ऐसा ही सेम पुरुष में भी होता है, उनके जननांगों के आसपास छाले पड़ जाते हैं, जलन बहुत ज्यादा होती है। उसको प्रमेह रोग बोला जाता है। आयुर्वेद में प्रमेह रोग बोला जाता है। प्रमेह रोग पर हम कभी चर्चा करेंगे। तो ये छोटा सा है कि कोशिश करिए एक अपने प्राइवेट पार्ट्स को साफ सफाई के तौर पे इस्तेमाल करिए। नहीं कुछ तो हफ्ते या महीनों में नीम की पत्ती या फिटकरी से साफ सफाई बेहतर तरीके से रखिए और बराबर धुलिए, साफ सफाई रखिए, ताकि यौन संबंधी जो समस्या है, एक पुरुष के साथ ही संसर्ग करिए। कई पुरुष के साथ कोई स्त्री या कोई पुरुष कई स्त्रियों के साथ बार बार संसर्ग ना करे, क्योंकि एक दूसरे की बीमारी एक दूसरे में फैलने का पूरा चांस रहता है। तो आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। सिफिलिस हो गया, गोनेरिया हो गया, ये ऐसी खतरनाक बीमारियां जिनका एलोपैथ में पेनिसिलिन के अलावा और कोई दवा ही नहीं है। और जब पेनिसिलिन रजिस्ट कर जाती है तो वो व्यक्ति की जिंदगी एकदम बर्बाद हो जाती है। लेकिन होम्योपैथ और आयुर्वेद में ऐसी मेडिसिन पद्धति है जिसमें प्रमेह रोग यानी कि यौन संक्रमण जैसी समस्याओं की अच्छी दवा है। तो आप कोशिश यही करिए कि साफ सफाई रखिए, पतिव्रता बनिए और पत्नी व्रता बनिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। जी दीपक मौर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई आपको कंफ्यूजन हो किसी औषधि के विषय पे, और तो आप डॉक्टर दीपक मौर्य जी से क्वेश्चन कर सकते हो। जी कृपया यह रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल दीजिए या औषधियों के नाम सारे ग्रुप में डाल दीजिए। ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप चिंता मत करो। अन्य किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो आज कर सकता है।
दीपक मौर्य जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, किसी व्यक्ति को अगर समस्या है किसी प्रकार की, अगर वो पर्सनली बात करना चाहता है तो हमारे नंबर पे बात कर सकता है 9151668336। फिर भी सत्र को समाप्त करते हैं, थोड़ा घर जाना है। जी जी जी। दीपक मौर्य जी, आपका बहुत बहुत आभार। आप समय निकाल के, इतना कीमती समय निकाल कर आज आपने बहुत अच्छा सेशन किया और पूरे विस्तार से आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक और घरेलू, आपने दोनों तीनों प्रकार से जो चिकित्सा हमारी होती है उसको आप विस्तार से आपने बताया। इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कल या परसों नए सेशन, नए जोश, नई उम्र के साथ फिर नए विषय पर चर्चा करेंगे। तो राम राम, वंदे मातरम।